हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज भी हम वही मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे। उसी में जो अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो हमने ली है आज कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैनिजारो जो अभिक्रिया है वो एल्डिहाइड देते हैं। कौन देते हैं मेरे भाई? एल्डिहाइड देते हैं। और एल्डिहाइड में भी ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब आप कहोगे कि जी ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे नहीं होता और ये कैसे होता है, हमें तो यही ना पता। तो देखो फिर, जब नहीं पता तो यहाँ देखेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि अगर मैंने एक कंपाउंड लिखा ये इस प्रकार से, ठीक है, एक यौगिक मैंने अगर ऐसा लिखा, ठीक, तो इस यौगिक में अगर मैं आपको कहूं कि इस यौगिक की किससे पहचान पता लग रही है कि ये क्या यौगिक है, तो आप ये कह दोगे कि जी इसमें जो CHO ग्रुप है ना, ये जो CHO समूह है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो इस यौगिक की पहचान करा रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, जब कोई मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन क्रियात्मक समूह ऐसा होता है, ठीक, उस मेन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है ना, वो अल्फा होता है मेरे भाई। कैसा होता है? अल्फा। उससे अगला जो कार्बन होता है वो बीटा होता है भाई। क्या होता है? बीटा होता है। उससे अगला जो होता है वो गामा होता है। ठीक है भाई। मतलब जो किसी यौगिक में मेन क्रियात्मक समूह होगा, उस मेन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। उससे अगला बीटा कार्बन होगा। उससे अगला गामा कार्बन होगा। ठीक है भाई। ठीक है। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होंगे। और मेरे भाई इस गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन होंगे। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं आती? ठीक, ठीक है। तो अगर मैं एक कंपाउंड लिखूं ऐसा कि मैंने लिखा HCHO, जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो इस फॉर्मल्डिहाइड में भी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन क्रियात्मक समूह है, वो है CHO। क्या है भाई? CHO। ठीक, इस CHO ग्रुप से ही ये पता चल रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है। क्या है? ये एक एल्डिहाइड है। इस CHO ग्रुप से क्या है? इस CHO ग्रुप से डायरेक्ट कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, इस CHO ग्रुप से कोई भी कार्बन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। और जब इस CHO ग्रुप से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ तो इसका मतलब यह है कि इसमें जब कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस CHO ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा होता तो वह अल्फा कार्बन होता। उस अल्फा कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन होता तो फिर वो अल्फा हाइड्रोजन होता। लेकिन जब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो फिर इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं आती? ठीक, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो HCHO है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है। क्यों? क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। उनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता ही नहीं है, वही देते हैं क्या? कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो ध्यान से देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। मैंने लिया HCHO और इसके दोनों लिए नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है भाई इसका? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। क्या होगा? ये फॉर्मल्डिहाइड NaOH के साथ
क्रिया करके एक तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण, ठीक। और एक बनाएगा एल्कोहल। क्या बनाएगा मेरे भाई? एक बनाएगा एल्कोहल। जितने कार्बन वाला हमने एल्डिहाइड ले रखा उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। और उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा? एक एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक है मेरे भाई। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगर बात करें लैंग्वेज की कि लैंग्वेज कैसे लिखनी, तो मैं लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना कि जब या ऐसे लिखो, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, में सांद्र NaOH से, सांद्र NaOH से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण व अल्कोहल का निर्माण करते हैं, वह अल्कोहल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे भाई। इसे क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन की ओर को चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है मेरे भाई वो है HVZ, मतलब हेल पोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी रिएक्शन पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं लिख रहा कि ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों नहीं लिख रहा? मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं पढ़ा ही इंपॉर्टेंट रहा हूं। मतलब मैं वही रिएक्शंस या वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूं जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब जितनी मैं नेम रिएक्शन आपको कराऊंगा एग्जाम में आपको उन्हीं में से एक या दो मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं इन पे इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा। तो अगली रिएक्शन है HVZ। HVZ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक, ये कैसे होती है वो देखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमने लिया CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। अब देखो, आपको एक बात तो पता कि ये मेन क्रियात्मक समूह है, जिससे पता चल रहा कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इस मेन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये या तो Cl2 के साथ या फिर Br2 के साथ
रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा वो देखेंगे। देखो क्या होगा, जब ये एसिटिक एसिड Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, क्या बनेगा, HCl। HCl एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, ठीक। तो जब यहां से एक H निकलेगा तो यहां CH2 बच जाएगा, ये बच जाएगा CH2, और यहां से एक Cl भी तो गया, जो यहां से एक H निकला उस H के साथ यहां से एक Cl गया तो एक Cl बच गया, तो यहां से एक Cl यहां जुड़ेगा जहां से एक H निकला, तो यानी कि ये बचेगा CH2 और यहां आ जाएगा एक Cl और ये बाकी एज इट इज COOH, मतलब CH2Cl सिंगल बॉन्ड से COOH, ठीक। इसकी रिएक्शन वापिस से एक बार और Cl2 के साथ होगी, वही रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक। फिर क्या होगा मेरे भाई, फिर यहां से एक बार एक H और एक Cl और, क्या बनेगा, H और Cl, यानी कि HCl बाहर। अब यहां से एक H और चला गया तो क्या बच गया, CH, भाई CH2 था, CH बच गया। यहां एक H हटने के बाद, यहां से एक Cl जाने के बाद एक Cl बच गया, तो यहां एक Cl आ जाएगा वो जो यहां बच रहा, यानी कि एक Cl पहले से ही था, एक और हो जाएगा तो ये बन जाएगा Cl2 और बाकी एज इट इज COOH, ठीक। इसकी रिएक्शन वापिस एक बार और वही किसके साथ, Cl2 के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। देखो ये वाला H भी और ये वाला एक Cl भी, HCl बाहर, जो Cl बच रहा वो यहां, ये बन जाएगा CCl3COOH, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन थे वो सारे गायब हो गए, ठीक। अगर मैं इसका नाम बोलूं तो इसका नाम वो होगा, इसका नाम होगा ट्राई कलोरो, मतलब 3 कलोरो, और किस पर है, एसिटिक एसिड पर, तो इसलिए हो जाएगा एसिटिक एसिड, मतलब ट्राई कलोरो एसिटिक एसिड, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये होती है हमारी HVZ अभिक्रिया। बात करें इसकी लैंग्वेज लिखने की, परिभाषा लिखने की, वो कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन वाले, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड Cl2 या Br2 के साथ, Cl2 या Br2 के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके, क्रिया करके अल्फा हेलो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है, HVZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है भाई। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, HVZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अगर आप ये ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हैं, और एक अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कैसे, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से कराई जाती है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। मतलब आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कैसे, कि ऐसे लिख सकते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से कराई जाती है तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया
क्या कहलाती है? HVZ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, इसे नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन की तरफ को चलते हैं। अगली रिएक्शन है मेरे भाई क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है भाई, अगली जो रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन अपचयन। अब ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसे भी कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहां पहले लिया CH3 CH और डबल बॉन्ड से O, मतलब CH3 CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइड है। ठीक, अगर इस एल्डिहाइड का मैं ZnHG और HCl द्वारा अपचयन कर दूं तो मेरे पास 4 नवजात हाइड्रोजन लेने, मुझे क्या लेने? 4 नवजात हाइड्रोजन। ठीक, तो क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इन 4 H में से 2 H इधर को और 2 H इधर को। ठीक, तो देखो क्या बना, 2 H 1 O मिलकर क्या बना लेंगे? मम, पानी, प्लस क्या बना? ये CH3 और इस C पर एक H ऑलरेडी था, 2 और आ गए तो CH3, तो मतलब ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसलिए नाम बन जाएगा एथेन। ठीक है, नाम बन जाएगा एथेन। अगर मैं इस बार क्या करूं, मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने क्या ले लिया? कीटोन, CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है भाई इसका? एसीटोन। और इसका भी मैं क्या कर दूं? ZnHG और HCl द्वारा अपचयन कर दूं, 4 नवजात हाइड्रोजन लूंगा। क्या होगा? 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2H ऊपर को और 2H नीचे को। 2H एक O ने मिलकर क्या बनाया? मम, पानी, मतलब वाटर, प्लस देखो CH3 और इस C पर 2H आ गए यानी कि CH2, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप, और भाई सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसलिए नाम बन जाएगा प्रोपेन। ठीक, तो ऐसी होती है हमारी क्लीमेंसन अपचयन। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखी जाएगी? ऐसी लिखी जाएगी, देखो ध्यान से देखना कि जब एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड व कीटोन का ZnHG प्लस HCl द्वारा अपचयन किया जाता है, किया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये होती है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसे भी नोट कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी।
हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लें और एग्जाम में अच्छे से नंबर ले आए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।